बाद है हम लोग को पढ़ना आवेश के गुण, जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आप लोगों को पहला प्रॉपर्टी जो पढ़ना है वह पढ़ना है बाबू कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यह नेचर है बाबू। पहला है आवेश के गुण में कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। दूसरा गुण जो आप लोगों को पढ़ना है वह है बाबू कि विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्राकृतिक के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब यह है कि दो समान प्रकृति, दो प्लस प्लस रहेगा तो एक दूसरे को प्रकृति करेगा, मतलब ये करेगा बाबू एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। दो माइनस माइनस रहेगा तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन यदि एक प्लस है और एक माइनस है तो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करता है। दो प्रॉपर्टी हो गए। तीसरा प्रॉपर्टी जो आवेश के बारे में आप लोगों को पढ़ना है वह बोला जाता है कि चार्ज जो है एडिटिव गुण को दर्शाता है। मतलब आवेश एडिटिव गुण को बताता है, एडिटिव गुण को दर्शाता है कि चार्ज जो होता है एडिटिव गुण, एडिटिव गुण का मतलब हो गया कि जो क्यू नॉट आप लिखेंगे, क्यू नेट, जो क्यू नॉट का मतलब होता है टोटल चार्ज, वह लिखा जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस डॉट 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 प्लस Qn तक। मतलब चार्ज जो एक स्केलर क्वांटिटी है उसको आप डायरेक्ट वे में जोड़ सकते हैं या डायरेक्ट वे में आप घटा सकते हैं। इसी को बोला जाता है बाबू आवेश के गुण, ठीक है। यह एडिटिव गुण है तो ऐड करेंगे तो चार्ज जो होगा बाबू वह समान रूप से, क्योंकि यह स्केलर क्वांटिटी होता है तो डायरेक्ट इसको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो होता है चौथा प्रॉपर्टी जो आप लोगों को पढ़ना है, तो चार्ज के बारे में चौथा प्रॉपर्टी जो आप लोगों को पढ़ना है आवेश का परिमाण। क्या पढ़ना है, आवेश का प्रमाण, आवेश का प्रमाण प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है ना कि आकर्षण, ना कि आकर्षण, ठीक है। मतलब ये हो गया कि आवेश का जो परिमाण मिलता है वह प्रतिकर्षण से होता है ना कि आकर्षण से होता है, ठीक है। और पांचवा जो प्रॉपर्टी पढ़ना है कि m इक्वल टू होता है बाबू m नॉट अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर, जहाँ m नॉट को बोला जाता है बाबू विराम का द्रव्यमान, विराम का द्रव्यमान, विराम का द्रव्यमान। और जो c होता है बाबू वह होता है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये क्या बताता है, यह इक्वेशन से पता चलता है कि यदि किसी वस्तु को
प्रकाश के चाल जितना वेग दे दिया जाए तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो छठा पॉइंट जो आता है विद्यार्थीगण, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आवेश के गुण। तो छठा पॉइंट जो हमारा आता है कि आवेश के लिए कौन सा कण उत्तरदायी होता है। तो आवेश के लिए बाबू आपको आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, ना कि प्रोटॉन। तो अगला पॉइंट जो बनेगा, आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है, ना कि प्रोटॉन होता है, ना कि प्रोटॉन। प्रोटॉन का इससे कुछ लेना देना नहीं है, ना कि प्रोटॉन। प्रोटॉन का कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब किसी वस्तु से यदि आप इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो आप इलेक्ट्रॉन लेते हैं या किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं, ना कि प्रोटॉन लिया जाता है। प्रोटॉन का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है बाबू वह न्यूक्लियस के आसपास में होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वह आउटर मोस्ट सेल पर होता है, बाहरी कक्षाओं में होता है। ठीक है ना, इसीलिए वही पार्टिसिपेट करता है आवेशन के लिए। ठीक है, और सातवां पॉइंट जो बनेगा आपका आवेशन के लिए, वह पॉइंट होता है बाबू कि बिना द्रव्यमान के, बोला जाता है क्या, बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है। मतलब कि यदि किसी वस्तु पर द्रव्यमान नहीं हो तो भी हो सकता है, लेकिन बिना द्रव्यमान का आवेश, बिना द्रव्यमान का आवेश जो होगा बाबू, आवेश संभव नहीं है। इस पॉइंट को थोड़ा बारीकी से समझना है, क्या बोलना चाह रहा है। पॉइंट ये बोल रहा है बाबू कि बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है। मतलब कि यदि एक पार्टिकल हम लोग ले रहे हैं बाबू न्यूट्रॉन, तो हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन पर अगर m नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे तो ये नहीं चलने वाला है, क्योंकि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। बट आप लिख सकते हैं q इक्वल टू 0, क्योंकि यदि आप बोलेंगे बाबू कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है कि नहीं होता है, तो बोलेंगे सर न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान होता है 1.6 × 10⁻⁴ कितना होता है अबाउट 27 kg, तो न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान होता है, बट आवेश क्या होता है 0। तो वही बोलना चाह रहे हैं कि बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है, लेकिन बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। तो इतना छाप लीजिए, उसके बाद फिर हम बताते हैं।